18 घंटे काम करने का नतीजा ये है कि आज किसान सड़क पे है, नौजवान सड़क पे है, आज तमाम अधिकारी सड़क पे है, नौकरशाह सड़क पे है, महिलाएं सड़क पे बैठी हुई है, खिलाड़ी सड़क पे बैठा हुआ है, मणिपुर जल रहा है, देश के साउथ के लोग परेशान हैं, नॉर्थ के लोग परेशान हैं, क्षेत्रवाद हो रहा है, पंथवाद हो रहा है। आप किस 18 घंटे की बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, जिस मोदी साहब के 18 घंटे की बात कर रहे हैं, आज बताइए दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो जाती है और जो बलात्कारी है वो खुलेआम घूमता है और उसको मंत्री पद मिल जाता है, जो किसान का हत्यारा होता है उसको मंत्री पद मिल जाता है। आप किस 18 घंटे की बात करते हैं? बात यहाँ 2024 की बात इसलिए की जा रही है, इस सरकार को इसलिए उखाड़ फेंकना है क्योंकि इस सरकार ने कहीं ना कहीं संविधान की और लोकतंत्र की हत्या किया है। बात यहाँ इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्होंने निरंतर लोगों की आवाज़ को दबाया है, लोगों का जो अभिव्यक्ति है उसका हनन किया है। आप बात कीजिए, यहाँ धार्मिक उन्माद से देश नहीं चलेगा। एक तरफ पिछले 1 महीने से मणिपुर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा कर रहे हैं और पूरा चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी सुनिए, 2-4 चिंटुओं को लेकर आप ये दिखा देंगे कि मोदी मोदी। ये पहली बार हो रहा है कि भारत की अस्मिता को विदेशों में भी धूमिल कर दिया जाए। सर, मोदी है तो मुमकिन है तो धार्मिक उन्माद फैला रहा है, मोदी है तो मुमकिन है तो भाई को भाई से लड़ा दिया जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन तो है देश में भाईचारे खात्मा हो गया, जो हमारा जो मुद्दा था वो खत्म हो गया, जो हमारी सोच थी 2024 में लोकतंत्र फिर से जिंदा होगा, 2024 में संविधान को जीवित किया जाएगा, 2024 में सदन की गरिमा को बढ़ाई जाएगी, 2024 में जो हमारा जो अभिव्यक्ति की जो आत्मा है उसको जिंदा किया जाएगा, 2024 में जो लोगों की आवाज़ है उसके वो बुलंद होगा। भाजपा वालों के लिए फोटो सेशन हो सकता है क्योंकि भाजपा में खलबली मच गई है, तभी तो शिवराज सिंह चौहान का बयान आ रहा है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दर्ज करवाया वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए अपमानजनक शब्द है। उन्होंने क्या कहा? उस बाढ़ की धरती पर बैठकर वो मेढक की तरह कीड़े मकोड़े वहाँ बैठे हुए थे। मतलब वो नेताओं पे कटाक्ष नहीं किया, वो बिहार की धरती पर कटाक्ष किया। कि मीडिया ये डिसाइड करने लगा है कि देश की सत्ता कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। मीडिया ये डिसाइड करने लगा है कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। आज ये दिक्कत है देश के अंदर कि मीडिया ये डिसाइड कर लिया है कि आज देश के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अरे बॉस, आप नहीं डिसाइड करोगे, डिसाइड करेगा तो देश की 140 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे। हम जैसे युवा डिसाइड करेगी, महिलाएं डिसाइड करेगी, बुजुर्ग डिसाइड करेंगे और देश का जो लोकतंत्र है उसको जिंदा करने का काम वोट के माध्यम से 2024 में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद होगा। बात यहाँ बस राहुल गांधी की नहीं है, जो भारतवर्ष की लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएगा वो तमाम लोग आज जुड़े हुए हैं और एक साथ लगे हुए हैं। बात यहाँ उस बिहार की धरती से हुआ है जिस धरती ने हमेशा लोकतंत्र को जिंदा किया है। राजा लिच्छवी की धरती जिसने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, वो सम्राट अशोक की धरती, वो जेपी की धरती, जब जब लोकतंत्र पे बात आई है तब तब बिहार की धरती ने आवाज़ दिया और बिगुल बजाया है। और बात फिर से बच गया है बिहार की धरती से 23 जून को। बात यहाँ 2024 की बात इसलिए की जा रही है, इस सरकार को इसलिए उखाड़ फेंकना है क्योंकि इस सरकार ने कहीं ना कहीं संविधान की और लोकतंत्र की हत्या किया है। बात यहाँ इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्होंने निरंतर लोगों की आवाज़ को दबाया है, लोगों का जो अभिव्यक्ति है उसका हनन किया है। आप बात कीजिए, यहाँ धार्मिक उन्माद से देश नहीं चलेगा। एक तरफ पिछले 1 महीने से मणिपुर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा कर रहे हैं और पूरा चुप्पी साधे हुए हैं, उनके मुंह का ताला नहीं खुल रहा है। दूसरी तरफ किसानों के लिए उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, 750 किसानों की शहादत हो जाती है। आप इनकी आवाज़ जब निकलती है जब धार्मिक उन्माद की बात आती है। लेकिन पटना का बैठक जो हुई है 24 को लेकर, वो कह रहे भाजपा वाले फोटो सेशन चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा वालों के लिए फोटो सेशन हो सकता है क्योंकि भाजपा में खलबली मच गई है, तभी तो शिवराज सिंह चौहान का बयान आ रहा है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दर्ज करवाया वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए अपमानजनक शब्द है। उन्होंने क्या कहा? उस बाढ़ की धरती पर बैठकर वो मेढक की तरह कीड़े मकोड़े वहाँ बैठे हुए थे। मतलब वो नेताओं पे कटाक्ष नहीं किया, वो बिहार की धरती पर कटाक्ष किया, वो लोकतंत्र पर कटाक्ष किया जहाँ से लोकतंत्र दुनिया के अंदर आया। आप ये बताइए, पाटलिपुत्र किस लिए जाना जाता था? आप ये बताइए, महावीर को जानता है पूरा देश, नालंदा विश्वविद्यालय जानता है पूरा देश, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दर्ज करवाया
तो पूरे भारतवर्ष को अपमान करने का काम किया और बिहार के 7 करोड़ लोगों का अपमान किया। आप इधर सुनिए, 2024 एक बदलाव की राजनीति होगा देश के अंदर, क्योंकि तानाशाही खात्मा करना लोगों ने मान लिया है और मान और सम्मान के लिए लोग अंगूठे के माध्यम से इस तानाशाही सरकार को जवाब देगा। मोदी मोदी अभी से नारे लग रहे हैं जयकारे। आप जैसे सुनिए, आप जैसे मीडियाओं के लिए मोदी मोदी नारा लग सकता है। मैं देख रहा था मीडिया पे जो क्लिप चल रहा था 23 जून को लेकर, मैं देख रहा था कि 50% से ज़्यादा फीसदी वोट 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो ये सारे एक भी हो जाएंगे तो इनको वोट नहीं मिला। तो मैं उसी मीडिया से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार किसके साथ थे? उद्धव ठाकरे किसके साथ थे? वो तमाम जो गठबंधन में आए हैं इनके साथ, वो किसके साथ थे? इसी एनडीए के साथ थी ना। लेकिन जब उन्होंने लोकतंत्र पे हमला बोला तो ये लोग जग गए, क्योंकि देश की जनता की आवाज़ जब दबता है ना बॉस, तो लोग जग जाता है। और इन जनता प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ बने। आप जैसे मीडिया बने या ना बने, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, मोदी जी का, भाजपा के लोग कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी को लग गया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, इसलिए तो विदेशी का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के बाद उन्हें दौरा करने का मौका नहीं मिलेगा। ये वही मोदी है जो भारत के अंदर धार्मिक उन्माद की वचन बोलता है, मुसलमान के ऊपर कटाक्ष करता है, दलितों के ऊपर कटाक्ष करता है, लेकिन जब विदेश दौरा पे जाता, मिस्र में आपने देखा मस्जिद का दौरा कर रहे हैं, आपने देखा का दौरा कर रहे हैं मोदी जी, आपने देखा नहीं क्या? आज ही दौरा करके आए, मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं मोदी जी, आज ही दौरा किया है उन्होंने। और भारत के अंदर कटाक्ष करते हैं कि भारत विरोधी अगर कोई है तो हमारा भाई मुसलमान है, ऐसा वाक्य देते हैं मोदी जी। मोदी जी के तमाम संगठन के लोग वाक्य देते हैं, वो आरएसएस देता है, वो बजरंग दल देता है। आप ये बताइए, आप उस मनोज मुंशिर की ही बात कर लेता हूँ, है आदि पुरुष के नाम पर हिंदू और सनातनी की सभ्यता और संस्कृति को भूल गए तमाम लोग। ये तो थाना की बिजनेस को देखा है, 2024 के मध्य देखते हुए लड़का को कि कैसा युवक पसंद करता है उसको देखता है। सुनिए, आप मीडिया लोग डिसाइड करेगा कि आज का युवा क्या है। आप युवा पे कटाक्ष कर रहे हैं कि आज का युवा पारिवारिक नहीं है, मर्यादित नहीं है, सभ्य नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है। क्या आप लोग डिसाइड करेंगे? आज मैं भी तो एक युवा हूं और आप भी एक युवा होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने परिवार में कभी अभद्र टिप्पणियां नहीं करते होंगे, जैसा कि मैं नहीं करता हूं, और मुझे लगता है मोदी जी भी नहीं करते हैं। जिसने परिवार को ही नहीं संभाला, जिसने परिवार नहीं देखा, वो परिवार की मर्यादित भावना को कैसे जानेगा? बात में उस सत्ता पे बैठे हुए लोगों की बात। अरे मोदी जी तो ऐसे देशभक्त हैं, देशभक्ति से ऐसी बातें अच्छा नहीं लगता ना, देशभक्ति में तो लीन रहते हैं। मैं किस देशभक्त की बात करते हैं? 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। 18 घंटे काम करने का नतीजा सुनिए, 18 घंटे काम करने का नतीजा ये है कि आज किसान सड़क पे है, नौजवान सड़क पे है, आज तमाम अधिकारी सड़क पे है, नौकरशाह सड़क पे है, महिलाएं सड़क पे बैठी हुई है, खिलाड़ी सड़क पे बैठा हुआ है, मणिपुर जल रहा है, देश के साउथ के लोग परेशान हैं, नॉर्थ के लोग परेशान है, क्षेत्रवाद हो रहा है, पंथवाद हो रहा है। आप किस 18 घंटे की बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, जिस मोदी साहब के 18 घंटे की बात कर रहे हैं, आज बताइए दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो जाती है और जो बलात्कारी है वो खुले आम घूमता है और उसको मंत्री पद मिल जाता है, जो किसान का हत्यारा होता है उसको मंत्री पद मिल जाता है। आप किस 18 घंटे की बात करते हैं? 18 घंटे की बात कर रहे हैं तो आरबीआई को ये बयान क्यों देना पड़ रहा है कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा निवेश अगर कमी आई है तो पिछले 2 सालों में आई है, क्योंकि लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया है, इतनी महंगाई हो गई। आपने देखा नहीं, लेकिन मीडिया का मात मोदी मोदी हो रहा है अमेरिका में। सुनिए अमेरिका में उसी संसद भवन का, उसी सांसदों को दिखाने का हिम्मत आप जैसे मीडियाओं ने नहीं दिखाया। 83 सांसदों ने लेटर लिखा जो बाइडेन को कि आपने मोदी जी को क्यों बुलाया। मोदी जी को बुलाना पर इतना लेटर लिखा गया, उन्होंने बाइकआउट भी किया, और आप बाबाई दिखा रहे हैं। और उसी भारतीय मीडिया तो पहुंची हुई है, कह रही है मोदी मोदी। सुनिए, 2-4 चिंटुओं को लेकर आप ये दिखा देंगे कि मोदी मोदी। ये पहली बार हो रहा है कि भारत की अस्मिता को विदेशों में भी धूमिल किया जा रहा है। क्यों? पहले भारत के जो हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जी थे, वो अगर विदेशी दौरा करते थे तो कोई उनका स्वागत नहीं होता था क्या? मोदी की लहर से डर लगता है क्या आप लोगों को? सुनिए, मोदी की लहर से नहीं,
डर किसी से नहीं लगता। मुझे यहाँ अगर जिंदा हूँ तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जिंदा हूँ, संविधान को बचाने के लिए जिंदा हूँ। आज जिसके लिए, जिस संविधान को दुनिया में आत्मा कहा जाता है लोकतंत्र का, उसको बचाने के लिए, और जिसकी हत्या की जा रही, आज आपके एजेंडे के तहत आप जैसे मीडिया और तमाम जो कुछ संगठन, उनके माध्यम से महापुरुष डिसाइड किया जाएगा। आपके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कौन सी मूवी देश में चलेगा, कौन सी मूवी देश में नहीं चलेगा। आपके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कौन देश में रहेगा, कौन देश में नहीं रहेगा। ये बाबा डिसाइड करते हैं। संत ये डिसाइड करेगा कि क्या योग्य है देश में, क्या योग्य नहीं है। तो ये वाजिब नहीं है। आज हम जैसे पढ़े लिखे लोग और हमारे जैसे युवा अगर अपने स्किल की बात करना चाहता है तो आप उसको अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल बता देते हो, तो कहाँ का ये वाजिब तथ्य है? तो आप लोगों का बहाना है कि कुछ भी नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट कर लो दिल्ली में, यहाँ दिल्ली की सड़कों पे आ जाओ, बस छोटी छोटी बातों के लेके। सुनिए, लोकतंत्र ने यही अधिकार तो दिया है। अगर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सरकार से सवाल पूछना धरना प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? उस धरना प्रदर्शन को ही खत्म कर रही है। आपने देखा नहीं, किसान जब सड़क पे बैठा तो उसको खालिस्तानी से संबोधन किया गया था। आपने नहीं देखा, तमाम विश्वविद्यालय में जब छात्र संगठन अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसको नक्सल कहा जाता है। आपने देखा नहीं, जब खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको परिवारवाद से संबोधन किया जाता है। आपने देखा नहीं कि जब सैनिक लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कह देते हैं, सैनिकों का गद्दार कह देते हैं। आपने देखा नहीं कि महिला अपनी सम्मान और मान के लिए सड़क पर बैठती है तो उनके चरित्र पर सवाल या निशान उठा दिया जाता है। तो आप ये बताइए, क्या लोकतंत्र ये कहता है कि धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाए? ये तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि तानाशाही पनप रही है और देश कभी स्वीकार नहीं करेगा तानाशाही को। चाय वाला पीएम है तो आपको हजम नहीं हो रहा है? सर, दिक्कत तो यही है कि चाय वाला पीएम नहीं है। आपने देखा मोदी जी को कि चाय बेचते हुए, जिस समय वो चाय बेच, आप ये बताइए, उनका जन्म ही आज़ादी के बाद हुआ है और वो कहते 26 साल तक तो मैंने भिक्षा मांगा। तो उन्होंने चाय कब बेचा ये बताइए? और उन्होंने चाय बेचा तो उस स्टेशन का नाम तो बता दीजिए। उस स्टेशन का उद्बोधन ही 1980 के बाद हुआ। अब जब उन्होंने चाय ही बेचा तो उन्होंने आरएसएस में कब जुड़ गए? अगर उन्होंने चाय ही बेचा तो वो परिवार के साथ कब रहे जब उन्होंने परिवार को ही छोड़ दिया? मोदी है तो मुमकिन है, फिर 24 में आ रहे हैं। सर, मोदी है तो मुमकिन है तो धार्मिक उन्माद फैला रहा है। मोदी है तो मुमकिन है तो भाई को भाई से लड़ा दिया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन तो है देश में भाईचारे खात्मा हो गया। जो हमारा जो मुद्दा था वो खत्म हो गया, जो हमारी सोच थी वो खत्म हो गया, जो हमारा जो बुनियादी समस्या था वो खत्म हो गया। मोदी है तो मुमकिन है देश के अंदर जो जरूरी समस्या था वो सारी खत्म हो गई। एफडीआई खत्म हो गया। आज जो विदेशी कंपनियां और तमाम जो देश का निवेशक था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब दायरा कम हो गया था, आज वो बढ़ गया। और आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप उस पर आप ये बताइए, मोदी जी के विदेशी दौरा का इतना डंगा बजाते हैं आप लोग, आप ये बताइए उस दौरे से क्या फायदा हुआ? उसको काउंटिंग कराने का क्यों नहीं मादा रखते आप लोग? विदेश नीति मजबूत हो रही है। सुनिए, विदेश नीति का एक दो आंकड़ा तो दीजिए। अरे पाकिस्तान और चाइना थर थर कांपता है। सुनिए, आप किससे तुलना कर रहे हैं? रसिया जो हमेशा बिना कंडीशनल से भारत के साथ खड़ा रहता था, आज वही रसिया चाइना और पाकिस्तान के साथ जा रहा है और आप कह रहे विदेश नीति मजबूत हो गया। आप ये बताइए, वो तमाम नेपाल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था, आज वो चाइना के साथ जा रहा है, आप कह रहे विदेशी नीति मजबूत हो गया। आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है बॉलीवुड के माध्यम से, जिस मूवी का रिलीज हुआ है, और आप कह रहे विदेश नीति मजबूत हो गया। भूटान भी आपके साथ आंख दिखाना स्टार्ट कर दिया और आप कह रहे हैं कि विदेश नीति मजबूत हो गया। और आप कह रहे हैं विदेश नीति की बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर आप जैसे पत्रकारों को ही एंट्री नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं विदेश नीति मजबूत हो जा रहा है। आखिरी सवाल, 2024 में क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? 2024 में लोकतंत्र फिर से जिंदा होगा। 2024 में संविधान को जीवित किया जाएगा। 2024 में सदन की गरिमा को बढ़ाई जाएगी। 2024 में जो हमारा जो अभिव्यक्ति की जो आत्मा है उसको जिंदा किया जाएगा। 2024 में जो लोगों की आवाज़ है उसके वो बुलंद होगा। 2024 में जो हमारे जो अंगूठे और वोट की जो ताकत है वो निखर के आएगी। तो क्या लग रहा है, मोदी जी फिर आएंगे ही ना? इसका मतलब ये नहीं, जो लोकतंत्र का हनन कर रहा है उसको आप जैसे पत्रकार ये डिसाइड, आज तो ये विडंबना हो गई है कि मीडिया ये डिसाइड करने लगा है
कि देश की सत्ता कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। मीडिया ये डिसाइड करने लगा है कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। आज ये दिक्कत है देश के अंदर कि मीडिया ये डिसाइड कर लिया है कि आज देश के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अरे बॉस, आप नहीं डिसाइड करोगे, डिसाइड करेगा तो देश की 140 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे। हम जैसे युवा डिसाइड करेगी, महिलाएं डिसाइड करेगी, बुजुर्ग डिसाइड करेंगे और देश का जो लोकतंत्र है उसको जिंदा करने का काम वोट के माध्यम से 2024 में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद होगा।